राम श्री राम जय जय राम की श्री राम जय राम। आज हम लोग केवट का प्रसंग सुनेंगे, किस तरीके से केवट जो है भगवान के साथ भक्त और भगवान का जो रिश्ता निभा रहा है। तो आगे कथा करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए और कथा को पूरा सुनिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे तव नावन जाई। बेगियानु जल पाय पखारो, हो तब विलम्ब उतार्यों पारो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई के पाल के वटहि निहोरा, जय जोग कियते पगहु ते थोरा। आपद न खनि रखी देव सरिहर से, सुनि प्रभु वचन मुँह मति करसी। केवट राम रजायो सपावा, पानी कठावता भरी ले आवा। अति आनंद उम गे अनुरागा, चरण सरोज पखरन लगा। अरबर से सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। तर पार कर प्रभु पुनि, मुदित गए ले पार। समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुरा के बोले, हे भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते हैं, मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं। और जिन्होंने 52 अवतार, जब 52 अवतार उनका हुआ था, अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया था। कहते हैं जिसका नाम स्मरण करते हैं मनुष्य तो भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने 52 अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया, 2 ही पग में त्रिलोक की नाप लिया था, वही कृपालु श्री राम जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी। वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। थोड़ा सा गंगा जी के मन में संशय हुआ, लेकिन भगवान के नखों को, चरणों को देखते ही गंगा जी समझ गई कि मैं तो इनके चरणों से ही उत्पत्ति हुई हूँ। और ये देखकर बड़े हर्ष हुए। देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगे। यह विचार कर वे हर्षित हो गए। केवट श्री रामचंद्र जी आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आए। केवट किसमें जल लाया? कठौत में नहीं, कठौता। और भगवान का पैर कैसे धो रहा है? एक पैर धोता है जमीन पर रख देता है, दूसरा पैर धोने लगता है, तो कहते ओ भगवान ये तो पैर आपका गंदा हो गया। तो फिर उस पैर को जमीन पर रख देता है, उस पैर को उठाकर फिर धो, तो वो भी दूसरा पैर भी जमीन पर रख देता है। जब वो पैर धो लेता है तो कहता है भगवान ये पैर गंदा हो। इस तरह से कर करके ना भाव में विभोर है, वो बार बार पैर को धोता ही जाता है। और कठौता भर भर कर लाया। भगवान पार जाना चाहते हैं, पार नहीं ले जा रहा है, पहले पैर को धो रहा है। धोकर पहले जो था पहले पी लिया, फिर भर कर लाकर लाया, फिर धोया, अपने पूरे परिवार को पिलाया। परिवार को पिलाने के बाद फिर वो भर कर लाया तो बोले कि मैं तो उद्धार हो गया, मेरे बाल बच्चे उद्धार गए, और मेरा पितर, वो पितरों को उद्धार किया। और इसके बाद बोला फिर मेरा नगरवासी पैर को धोया, फिर ग्राम में लेकर गया, फिर ग्राम वासियों को, नगर को बांटा, पिलाया और सबका उद्धार किया। और फिर आकर लाके प्रभु
अब आप नाव पर बैठिए, अब हम आपको। श्री राम जी के मन इस तरह से बार बार पैर धोता रहा, विनय करता रहा और भाव की लीला करता रहा। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लाग। माने अति आनंद, अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर भगवान के चरण कम धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे, इसके समान पुण्य आशी कोई नहीं। देवता सब मन में जलने लगे कि माने इसके समान आज पुण्य भागी कोई नहीं है कि आज भगवान के चरणों का पखार कर से हो रहा है। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार और फिर आनंद पूर्वक श्री राम जी को गंगा जी के पार। उत्तरी ठाड भय सुर शरीरेता सिए राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सको यही नहीं कुछ दीना। यही की सिया जान निहारी कि मन मुदरी मना मुदत उतारी। कहू के पाल देहि उतराई वट चरण गहे अकुलाई। तया जो मैं आहन पावा मिटे दोष दुख दारी दावा। बहुत काल में किन्ह मजूरी आज दिन विधि बने बलि भूरी। अब को चना थन चाहिए मोरे दीन दयालय अनुग्रह तोरे। फिरते बार मोह जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिया नहीं कुछ के वटले। विदा किन्न करुणायतना भगत विमल बरुदे। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ, इसको कुछ दिया नहीं। के हृदय की जानने वाली सीता जी आनंद भरे मन से अपने रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपाल श्री राम जी के ने केवट से कहा, नाव की उतराई। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ ली। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख दरिद्र आग आज बुझ गए। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी थी। हे नाथ, ये दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा करूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे तब मंजन कर रघुकुल नाथा ओ जी पारती वनाय उमाथा। आसी असुर सरी कहु कर जोरे मातु मनोरथ पुरयउ मोरे। पति देवर संग कुशल बहोरे आया करो जेहि पूजा तोरे। सुरसिय विनय प्रेम रस बानी तब विमल बारी बरबा। सुन रघुवीर प्रिय वैदेही अब प्रभाव जग विदित न के। लोक पहोई बिलोकत तोरे वही से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई पाकिन मोहि दिन बड़ा।
आई। अदपि देवी मैं देवी असीसा, असुपल हूँ नहीं तनी जबगीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाया, जय सब मनोकामना सुजस रहे जग छाय। कहते हैं कि फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। पिताजी ने हाथ जोड़कर गंगा जी के, हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा। सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं, तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते हैं लोग पाल हो जाए, सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तब मुझ पर कृपा और मुझे बढ़ाई दी, वो भी हे देवी मैं अपने बाड़ी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूं। कहते तुम रिद्धि सिद्धि के दाता खुद हो, तुमने मुझे मान सम्मान दिया, तो हम अपनी वाणी के लिए, हमारी वाणी सत्य हो जाए, हम तुम्हें आशीर्वाद दें। माता गंगा कह रही है, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छाया। गंगा बचन सुनि मंगल मूला, मुदित असुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहाई कहे घर जाऊं, सुनत सुख मुख बाउर दाहूं। बिना बचन गुहा कह कर जोरी, विनय सुनाहूं रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ देखाई, दिन चारि चरण सेवकाई। जय बन जाई रह बर घुराई, परना कोटि मैं करब सुहाई। तब मोहि कह जसी देवर जाई, सो करिहूँ रघुवीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखिता सो, संगलिन गुह हृदय उलासो। उनि गुह ज्ञातित बोली सबलिन्हे, करि परितोष विदा तब किन्हे। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभो, नाय सुर सहीमा। सखाय अनुज सिय सहित बना, गवन किन्नर गुना। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देकर सीता जी आनंदित हुई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज वहां से कहा कि मैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते उसका मुंह सूख गया, हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। भगवान ने निषाद को कहा कि हे निषाद राज अब तुम वापस घर जाओ, अब हमें आगे की चलने की तैयारी करने दो। वह हाथ जोड़कर दिन वचन से बोला, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है मैं वैसा ही। उसके स्वभाव प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र ने उसको साथ ले लिए। इससे गुहा के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुहा निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा। प्रभु श्री रामचंद्र जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित बनते ही दिन भय वो बिटप तरबासो। लखन सखा सब किन्ह सुपासो। प्रात प्रात कृत करि रघुराई। तीरथ राज दीख प्रभु जाई। सचिव सत श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरि समीतु हितुकारी। चारि पदारथ भरा भंडारो। पुण्य प्रदेश देशयति चारो। त्रय गम गुण गाढ़ सुहावा। सपने नहीं प्रतिपक्षी न पावा। से न सकल तीरथ भर भीरा। कल सयनी कदल नर नदीरा। असंगम सिंहासन सूटि सोहा।
छत्र यखय भट मुनि मनु मोहा चंवर जमन यरु गंगा तरंगा देखी हो दुख दारिद भंगा सेवाएं सुकृत साधु सुचि पावहि सब मन काम वंदी वेद पुराण गना अकाई विमल गुण ग्राम। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहा ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र ने सभी प्रातः काल की सब क्रिया करके जाकर तीर्थों का राजा प्रयाग के दर्शन किया। कहाँ पहुंचे लोग? प्रयागराज। उस राजा का सत्य मंत्री है, प्यारी स्त्री है, वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र है। 4 पदार्थ अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है। वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। तो कहते हैं जिसका मन मंत्री सच्चा हो, पृथ्वी पर स्वर्ग जो है क्या है और सुख क्या है। यदि इंसान हो तो क्या है? उसका पुत्र आज्ञाकारी हो, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र है। तो चारों पदार्थ उसके पास ही है। ये जिसके पास चारों पदार्थ है उसका भंडार भरा है। अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों इसी में है निहित है और वह पूर्णमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है जिसको स्वप्न में पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ में उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाली बड़े रणधीर है। गंगा यमुना और सरस्वती संगम में उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है और मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी के तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर है। उनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं, सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुणों का